पिछले वीडियो में हमने वाष्प दाब में अपेक्षिक नमन अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ा था। उसकी सहायता से हमने विलय के अणुभार की गणना की थी। अब दूसरा हमारा अणुसंख्या गुणधर्म है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जब द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। उस ताप को हम उस द्रव का क्वथनांक बोलते हैं या बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक, अवाष्पशील विलय वाले विलयन का वाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। हमने पढ़ा है कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है। इस प्रकार के विलयन का वाष्प दाब यदि हमको वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है तो उसे शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक उच्च दाब देने की आवश्यकता होती है। अतः इन विलयनों के क्वथनांक का मान हमेशा शुद्ध विलायक के क्वथनांक के मान से अधिक होता है। तो विलयन और विलायक के क्वथनांकों का जो अंतर होता है वो क्वथनांक का उन्नयन कहलाता है। ठीक, वो कहलाता है क्वथनांक का उन्नयन। तो यदि माना विलयन का क्वथनांक बराबर Tb, शुद्ध विलायक का क्वथनांक बराबर Tb0 है। अतः विलयन और विलायक के क्वथनांकों का जो अंतर है हमारा वो कहलाएगा क्वथनांक में उन्नयन। अतः क्वथनांक में उन्नयन बराबर विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक। अर्थात इसको व्यक्त करते हैं हम डेल्टा Tb बराबर Tb0, जहाँ पर डेल्टा Tb है क्वथनांक में उन्नयन। अब प्रयोगों द्वारा ये ज्ञात हुआ है कि तनु विलयनों के लिए क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोलरता के समानुपाती होता है। विलयन की मोलरता स्मॉल m के समानुपाती होता है। अर्थात डेल्टा Tb समानुपाती m के। समीकरण 1 समानुपाती का निशान हटाया हमने। डेल्टा Tb बराबर Kb इंटू m, जहाँ पर आपका Kb एक स्थिरांक है जिसे मोलर क्वथनांक उन्नयन मापी स्थिरांक कहते हैं। जहाँ Kb बराबर मोलर क्वथनांक मापी उन्नयन स्थिरांक है। अब यदि m बराबर 1 हो गया, आपका इकाई हो गया, यानी किसी विलयन की मोलरता 1 हो गई, तब समीकरण 2 आ जाएगा हमारा। तब समीकरण 2 से ये हो जाएगा डेल्टा Tb बराबर Kb इंटू 1 इक्वल्स टू डेल्टा Tb बराबर Kb। समीकरण 3। तो समीकरण 3 से क्वथनांक में उन्नयन स्पष्ट होता है कि समीकरण 3 से क्वथनांक में उन्नयन एक स्थिरांक होगा जब विलयन की मोलरता इकाई होती है। और विलयन की मोलरता इकाई कब होती है? जब विलय का 1 मोल 1 किलोग्राम विलायक में विलय होता है। अब सिद्ध ये करना है हमको कि क्वथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्या गुणधर्म है। तो समीकरण 1 से स्पष्ट है कि क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोलरता के समानुपाती है और किसी विलयन की मोलरता विलयन में उपस्थित विलय कणों की संख्या पर निर्भर करती है। अतः समीकरण 1 से स्पष्ट है कि क्वथनांक में उन्नयन एक अणुसंख्या गुणधर्म है। अतः क्वथनांक में उन्नयन क्या है हमारा? किसी विलयन का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अब यदि किसी शुद्ध विलायक में हम अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में कमी होती है या उसके वाष्प दाब में कमी होती है।
इस प्रकार के विलयन का वाष्प दाब यदि वायुमंडलीय दाब के बराबर हमें करना है तो उसको शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक उच्च ताप पर गर्म करने की आवश्यकता होती है। अतः इन विलयनों के क्वथनांकों का अंतर यानी विलयन का क्वथनांक Tb और शुद्ध विलायक के क्वथनांकों का अंतर Tb0 क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। अब प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि तनु विलयनों के लिए क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोलरता के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा Tb समानुपाती m के है। समानुपाती का निशान हटाया हमने तो डेल्टा Tb बराबर Kb m आ जाता है। यदि विलयन की मोलरता इकाई होती है तो डेल्टा Tb बराबर आ गया आपका Kb का। और समीकरण 1 से स्पष्ट है कि किसी विलयन का क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोलरता के समानुपाती है और विलयन की मोलरता विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अतः क्वथनांक में उन्नयन एक अणु संख्या गुणधर्म